अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, थकावट से बहुत बुरा हाल हुआ है, मेरे चेहरे से भी पता चल रहा होगा इस टाइम। मैं तुरखम से निकला हूँ और जा रहा हूँ काबुल। इस तरह है कि काबुल से तुरखम से जो है ना, आपको वैन भी मिल जाती है, टोयोटा हाईएस जो है, और टैक्सियाँ भी मिल जाती हैं। ये जो पीछे खड़ी आपको ये पीछे जो खड़ी आपको नज़र आ रही टैक्सी, मैं फ़िलहाल इस टैक्सी में आया हूँ। वैसे ही 800 रुपये कह रहा था, मैंने उसको 700 बोला है, 700 में वो मान गया है, ठीक है। और जो है टोयोटा हाईएस वो 300 मतलब लेते हैं, 250 में भी मान जाते हैं, 250-300 में, ठीक है। लेकिन ये था कि वो थोड़ा लेट कर देते हैं, उसमें सवारियाँ पूरी होती हैं फिर निकलते हैं सवारियाँ। तो इस तरह इसमें भी ये सवारी के साथ ही चल रहे हैं, ठीक है। 800 रुपये मतलब 800 अफ़गानी जो है वो ये लेते हैं तुरखम से काबुल तक का सीधा सफ़र जो है। तो ये था कि ये मुझे जो है ना वो उतारेगा रास्ते में, और वहाँ से फिर मुझे बता रहा था कि जो है ना एक और टैक्सी आपको लेके आगे जो है वो जो दूसरा बस टर्मिनल है वहाँ तक जाना पड़ेगा। वो कह रहा था कि 20-30 रुपये लेती है वहाँ से। तो अब देखते हैं, इनसे करते हैं बात, शायद यही मान जाए और ये इसको ही 20-30 देता हूँ तो ये आगे अगर मुझे छोड़े। बाकी रास्ते में फिर जो भी होगा, रास्ते की जर्नी भी आपसे शेयर करता हूँ। पीछे जो है ना वो तुरखम से निकले हैं, कोई 3-4 चेक पोस्टें आई हैं, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा। तो अभी जो है या इससे आगे वो बता रहे थे कि शायद एक आध चेक पोस्ट आए। अभी फ़िलहाल जो है ना थकावट ने बहुत बुरा, कल से निकला हुआ हूँ, ठीक है। रात सारी रात सफ़र किया है, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा लाहौर से जो मैंने तुरखम तक की सफ़र है उसका। और अभी जो है वो तुरखम से काबुल, काबुल से आगे फिर जो है ना वो जर्नी कंटिन्यू है ताजिकिस्तान तक। उम्मीद है कि जो है ना नया साल वहीं पे जाके मनाएंगे। अभी रास्ते में जो जो होता है वो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर। यार ये ना हम रास्ते में एक जगह पे रुके हैं, ये मूंगफली चेक करें, चेक करो सही यार, मोटी मोटी मूंगफली। हमारे तो पाकिस्तान में ऐसे देखने को भी नहीं मिलती, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये साथ में छोटी सी दुकान है, ये रोड के किनारे पे ही है, मतलब कोई शहर वगैरह नहीं है, शहर से बाहर ही है। यहाँ से ये जूस वगैरह और ये मूंगफली और ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सरसों का ऑयल वगैरह और छोटे मोटे पानी की बोतल और ये गुड़ वगैरह इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे। यार ये यहाँ पे हम रुके हैं, ये होटल है, ठीक है, काबुल तुर्कमन रेस्टोरेंट, ठीक। तो यहाँ से हमने खाना खाया है, ठीक है। वहाँ पे पीछे नमाज़ पढ़ी है, तो खाना यहाँ का बहुत मज़े का था। तो अभी फिर हम आगे के लिए निकलने लगे हैं। ये साजी ने एक जगह पे रुका था, तो खाना बहुत ही मज़े का था, खा के मज़ा आया। सफ़र में जो है जो थोड़ी सी थकावट थी वो भी थोड़े से पुरसकून हो गए, थोड़ा सा रेस्ट मिल गया, नमाज़ पढ़ी है तो फ्रेश हो गए। तो फिर आगे काबुल के लिए निकल गए हैं। तुरखम से आते हुए जो है ना रास्ते में एक जगह पे स्टे किया था, नमाज़ पढ़ी, खाना शाना खाया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आगे सफ़र के लिए फिर से निकल। كنا لا توز ما تقول لا نزيان خير كابل بروبار تم جور شروع برا
Marshall Boulevard coşulur. Ali mesela bizim burası. Tamam bu जगह बस. हाँ ये देखें, ये पीछे जो है ना, ये सारा रोड जो है नीचे आपको दिखाया कि सारा रास्ता घूमते घुमाते वो वहाँ से हम नीचे घूमते घूमते ऐसे वहाँ से आए, ऐसे चढ़ते चढ़ते ऐसे वो ऊपर से घूमते घूमते वो पीछे से सारे रोड घूमते आ रहे हैं यहाँ पे। पर बहुत ही यार, बहुत आउटस्टैंडिंग व्यू है, बहुत ही, लेकिन बहुत डेंजरस भी है यार, बड़ा डरावना किस्म का जो है। हमारा जैसे नॉर्दर्न एरिया है, रोड तो कुछ उस तरह के हैं, लेकिन जो है ये जो पहाड़ है ना, ये जैसे हमारे बलूचिस्तान वाली साइड पे, कोयटा वाली साइड पे जाएँ तो जिस तरह के खुश्क पहाड़ है ना, बिल्कुल उसी तरह के ये खुश्क पहाड़ हैं। इन पर कोई सब्ज़ा वगैरह नहीं है, बर्फ़बारी भी इन पे नहीं होती, मैंने पूछा उनसे, ठीक है, लेकिन सर्दी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। इस टाइम सर्दी सही वाली महसूस हो रही है, अच्छे सर्दी महसूस हो रही है। और जो है नीचे से इस तरफ से चश्मा आ रहा है, ठीक है, वो अभी थोड़ा आगे जाएंगे तो वो उसका व्यू आएगा, यहाँ से उसका व्यू नहीं आ रहा। वो नीचे देखे वो पानी जा रहा है, ठीक है, वो जो पानी जा रहा है ना, वो उस चश्मे से पीछे से इधर से आ रहा है, वो नीचे से ये सारा वो जो पीछे आप रोड के साथ साथ दरिया चलता आ रहा है, देखा है ना, ये सारा वो वाला दरिया। हाँ फाइनली जी हम काबुल पहुंच गए हैं, ठीक है। अभी ये जो है ना वो भाई उतर के गए हैं, जो ड्राइवर साहब हैं, वो अपनी टैक्सी का ना वापसी का नंबर लगवाने के लिए हमें वो आगे छोड़ के आएंगे शहर तक, ये ना, लेकिन ये टैक्सी स्टैंड है पुल चरखी, तो यहाँ पे ना वो अपने आते हुए वहाँ से तुरखम से, तो वो बिना नंबर के जो है ना वो अपनी जिसका सवारी मिल गया वो लेके निकल आता है, लेकिन वापसी पे यहाँ पे ना उनको अपनी बारी पे जो है ना वो मिलती है सवारी, और अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, और उसके हिसाब से वो सवारी लेकर निकलते हैं। हमें वो आगे छोड़ने जाने से पहले वो कह रहे हैं कि हम नंबर यहाँ से मैं लगवा लेता हूँ, ताकि जो है ना वापसी पे मेरा नंबर जल्दी आ जाएगा। अगर वो छोड़ के हमें आएगा, वापसी पे आएगा, तो उतनी देर में कोई और नंबर जो है ना वो लग जाएंगे, तो उसकी बारी लेट हो जाएगी। तो इस तरह वो अपनी बारी लगवाने का, उसके बाद फिर जो है नंबर लगवा के फिर आगे हमें शहर में छोड़ के आएगा, फिर वहाँ से आगे टैक्सी लेके तो हम आगे जी। अच्छा, वो टैक्सी हमने छोड़ दी है पीछे, उसका जो है ना वो काबुल शहर तक थी। अब ये दूसरे टर्मिनल तक जो है ना ये भाई हमें लेके जाएंगे, और इनसे जो है ना वो पीछे तुरखम से जो है ना वो यहाँ तक 800 रुपये अफ़गानी में, और जो है यहाँ से 400 रुपये जो है ना भाई ले रहे हैं, जो हमें आगे जो है ना वो दूसरे टर्मिनल तक लेके जाएंगे। और यही भाई वो जो पीछे बैठे हैं भाई मेहंदी भाई, उन्होंने जो है इन भाई को समझा दिया है कि जो है वो टिकट वगैरह ये भाई हमें करवा देंगे आगे ताजिक उसके शेर खान बंदर तक, यानी वो मज़ार शरीफ तक या कंदूज तक, जहाँ तक भी मिलेगा ये भाई हमें टिकट करवा देंगे। तो बाकी जो है वो देखते हैं टिकट कितने की मिलती है वो टर्मिनल पे जाकर। अच्छा यार, यहाँ पे ना मुझे ये दो दोस्त मिले निकलने के लिए जो है ना बस में, है ना ये भाई जिसके पास गाड़ी है, ठीक है, और ये दो दोस्त हैं मुझे मिले जो ये बस में मेरे साथ होंगे। ये भाई जो है ना काफ़ी टाइम पाकिस्तान में रह के आए हैं, ठीक है, और इनको जो है ना उर्दू भी आता है, तो इनके साथ अच्छी गपशप हुई है। तो बस अभी निकलने वाली थी थोड़ी देर में, तो मैंने कहा कि यार थोड़ी देर, अभी सफ़र काफ़ी लंबा है, रात का सफ़र है, तो थोड़ी सी टांगे सीधी कर लेते हैं नीचे खड़े होके जो है ना। तो भाई के साथ आ गए हैं गपशप करने। तो अभी भाई आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में वो कहाँ रहे हैं और कैसे कैसे घूमे। भाई बताओ ज़रा, पाकिस्तान किधर है आप? पाकिस्तान में जो जगह है पेशावर में, पेशावर में 1 साल 6 महीने मैंने गुजर दिया। बहुत अच्छा जगह है पाकिस्तान। इस्लामाबाद पे गया, लाहौर पे गया 3-4 दिन के लिए। उसके साथ साथ मैं भी सियालकोट पे 1 महीने 2 महीने काम किया। फिर उसके बाद मैं दूसरी जगह नारायण कागान कुमराट, उधर भी 4 दिन लगाया, टूर पे गया था। बहुत अच्छा जगह है, वेरी नाइस पाकिस्तान।
अच्छा ये अभी ये जो है ना ये भाई भी कुछ अपने जो है ना वो इस भाई को उर्दू थोड़ा कम आता है, ये फारसी में कुछ बताएंगे। ये ज़्यादा उधर ईरान में भी रहे, ईरान में रहे ना। हाँ ये ईरान, हाँ तो ये वहाँ से भाई हाँ वेलकम वेलकम। ये भाई ने जो है ना फारसी में कहा है कि जी मैं ईरान में जो है ना रहा हूँ, अभी मैं काबुल आया हूँ, तो अभी सफ़र में चलते हैं साथ, तो फिर इंशाल्लाह सफ़र में भाई के साथ अच्छा सफ़र गुजरेगा। तो फिर जो है ना जो भी रास्ते में बात होगी, अगर कोई कहीं मुश्किल आएगी तो फिर भाई से डिस्कस करेंगे। अच्छा मैं ना कितनी बस में बैठ गया हूँ। ये बस मुझे जो है ना वो कंदूस लेके जाएगी यहाँ से, काबुल से, शहर शमाली से। जो है ना ये इसकी टिकट मुझे मिली है 600 अफ़गानी में, ठीक है। तो 600 अफ़गानी में मिली है। पहले तो जो है ना वो बोल रहे थे कि ये थोड़ा लेट करेगी, आप छोटी गाड़ी में चले जाओ, वो आपको जल्दी ले जाएगी। तो लेकिन जो है ना वो छोटी गाड़ी में मसला ये था कि मैं काफ़ी दिनों से सोया नहीं हूँ, और पिछले आपको पता 24 घंटे तो मैं मुसलसल सफ़र में हूँ, उससे पहले भी एक दिन से जाग रहा हूँ। तो अभी जो है ना मैं फिर इसलिए बस का ये इंतखाब किया है कि बस में जो है ना वो कुछ थोड़ी देर सोने के लिए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि मेरी आंखों से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आंखें स्वेल हुई हैं या नींद से बहुत बुरा हाल है। तो बाकी जो है ना वो आगे जाके फिर जो है ना देखते हैं बस निकलती है तो क्या सीन। अच्छा यार मैं ना तकरीबन कोई 4 बजे के करीब यहाँ पे पहुँचा था कंदूस में, ठीक है। तो फिर वो भाई तो आप जानते हैं ना, ठीक है, ये उधर जो है ना बस अड्डे पे मिला था, तो उसके जो है ना वो साथ मुझे अपने घर में ले आया। फिर इधर अंगीठी रात को ये उनके वाले साहब है, ठीक है, अरबा भाई। तो तो इन्होंने जो है ना रात को मुझे यहाँ पे ठहराया है, कंबल भी दिया है गर्म, जो है ना अंगीठी भी चलाया है रात मेरे लिए, जो है ना मेहमान की अच्छी खिदमत की है, ठीक है। ये बरकतुल्लाह भाई ये भी इनका मेहमान है, ठीक है। तो इन्होंने अच्छी खिदमत किया, अभी यहाँ से नाश्ता भी किया है, तो अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर देगा, ठीक है। वापसी में जब आएगा तो फिर भी इनसे मिल के जाएगा। तो अभी जो है ना भाई मुझे जो है ना वो बाहर अड्डे तक छोड़ने जा रहे हैं। रात तकरीबन को 2-3 घंटे मैंने यहाँ पे रुका हूँ, तो जो सर्दी का जो बाहर वाला माहौल था ना उससे बचा हूँ, यहाँ पे पनाह मिला है तो बहुत अच्छा लगा है। तो अभी वापसी पे आएंगे, फिर भाई लोगों से आपको दोबारा मिलवाएंगे, तो फिर दिन में होगा बात। अभी जो है ना सुबह का फजर का टाइम है, नमाज़ वगैरह पढ़ लिया है, तो अभी निकलते हैं आगे बॉर्डर के लिए। जी तो दोस्तों मैं ना वो पीछे अफ़गानिस्तान की इमिग्रेशन क्रॉस करके ये दरिया है, उसका पुल है। वैसे तो गाड़ी भी जाती है यहाँ से, ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के करीब बनता है इसकी चौड़ाई। तो वो गाड़ी यहाँ से लेके जाती है वहाँ पे, वो पता नहीं कितने पैसे लेती है, कोई मुझे आइडिया नहीं है उसका। लेकिन मैं पैदल ही इसको ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ। नीचे दरिया है, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये देखें, इसको पैदल ही क्रॉस कर रहा हूँ। सोचा साथ में जाते जाते आपसे थोड़ी सी बात भी हो जाएगी। इस तरह है कि यहाँ पे बॉर्डर पे जो है ना ये जो है अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर, ये सुबह 9 बजे खुलता है। और ये मैं पूछना भूल गया कि ये जुमे को बंद होता है या इतवार को होता है। मेरे ख्याल से ये किसी दिन भी बंद नहीं होता, लेकिन चलें दूसरी साइड पे जाता हूँ तो वहाँ पे जाके पता चल जाएगा। और दूसरा मैं अपने वो दोस्त के पास, जिसके पास मैं रात को आके रुका हुआ था, आपने देखा पीछे, तो अभी वो मुझे वहाँ से कंदूस से बैठा के गया टैक्सी में। टैक्सी वाले वैसे तो जो है ना वो जो यहाँ के मुकामी हैं उनसे लेते हैं 100 अफ़गानी, 120 अफ़गानी, 150 अफ़गानी, ठीक है, लेकिन मुझसे उसने लिए हैं 400 अफ़गानी। उसकी वजह ये थी, वो कह रहा था कि नहीं जी उधर कोई जा नहीं रहा, ये वो जो टैक्सी वालों के बहाने होते हैं वही बहाने वो कर रहा था। लेकिन वो पहले तो जो है ना वो कह रहा था नहीं जी इसको अकेले को लेके जाना है, 2000 अफ़गानी दो। मैंने कहा यार 2000 अफ़गानी किस चीज़ के, मतलब मैंने को जो है ना वो पूरा ताजिकिस्तान क्रॉस करवाना है इससे। तो फिर करते कराते जो है ना 800 अफ़गानी पे वो रुक गया, बोलता इससे कम नहीं जाऊँगा। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा इसको बोलो अगर कोई सवारी मिलती है तो बिठाओ, मुझे मसला नहीं है, मैं स्पेशल नहीं जा रहा हूँ, मैंने सवारी के साथ जाना। तो फिर जो है ना वो 550 पे फिर भी आके रुक गया, वो कहता कि नहीं इससे कम नहीं जाऊँगा। मैंने अपने दोस्त को बोला यार चलो हम आगे चलते, किसी और से पता करते। सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ पे सर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसे कहा कि आगे पता कर लेते हैं। कहता कि यार कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। बात करते करते वो 400 रुपये में उससे डील हो गई। अभी जो मसला ये हुआ कि यहाँ पे आके जब उसने मुझे उतारा ना, तो फिर मेरे साथ जो है ना वो रफड़ डाल के बैठ गया। वो ये शुक्र था कि जो है ना वो जो पीछे मेरा दोस्त था उसका नंबर था मेरे पास,
मतलब इसी ड्राइवर को उसने बोला था कि जब वहाँ पे पहुँच जाएगा ना तो इसे बोलना कि मुझे कॉल करे। मैंने इसे बोला कि पहले उसे कॉल करवाओ फिर पैसे दूँगा। इसने मुझे कॉल करवाई, मैंने इसे अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा यार ये यहाँ पे आके इस तरह ड्रामा कर रहा है। इसको जो है ना वो उर्दू नहीं आती थी, लेकिन जो मेरा दोस्त है ना वो पाकिस्तान काफ़ी टाइम रहा है तो उसको उर्दू आती है। मैंने इसे कहा, मैंने कहा यार ये यहाँ पे मेरे साथ ड्रामा कर रहा है उर्दू में। मैंने उसे बताया, कहता कि उसको फ़ोन दो। मैंने उसको फ़ोन दिया, उसने बात की। फिर वो कहता नहीं आप 400 भी रहने दो, आप चले जाओ, आप हमारे मेहमान हो। मैंने कहा नहीं भाई, जो मैं वहाँ से आपसे बात करके आया हूँ वो तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, ठीक है। तो फिर मैंने उसको वो 400 दिए। तो मैंने उसे बाद में बहाना लगा दिया, मैंने कहा यार मेरे पास और नहीं है। और मेरे पास वाकई छोटा कोई नोट नहीं था खुला, अगर 50 वाला होता तो भी शायद दे देता। मेरे पास सारे 1000 वाले थे और 500 वाले थे, तो वो 100 वाले 4 ही थे। बाई चांस वो 4, मैंने उसको 400 अफ़गानी जो है ना वो दे दिया। तो फिर उधर बॉर्डर पे एंटर हुआ हूँ। वहाँ पे जनाब अफ़गानियों ने बड़ी अच्छी तरह तसल्ली से तलाशी ली है। मतलब कपड़े शपड़े तो नहीं उतरवाए हैं, लेकिन बैग में से सारे कपड़े निकलवा के अच्छी तरह सारा एक एक चीज़ चेक की है तसल्ली से। तो वो सारी तलाशी करके उसके बाद आके फिर दोबारा एक्सरे मशीन में से फिर दोबारा से बैग चेक हुआ, फिर इमिग्रेशन हुई है। तो अभी जो है ना अफ़गानिस्तान की इमिग्रेशन क्रॉस करके इधर आ गया हूँ। तो आगे जो है वो ताजिकिस्तान की इमिग्रेशन पे देखते हैं क्या रिस्पॉन्स है। सुना है कि इनकी इमिग्रेशन थोड़ी करप्ट है। अफ़गानियों ने तो मुझसे ना उधर तुरखम पे कुछ लिया है ना इधर लिया। पाकिस्तान में जो है ना वो 500 दे के आया हूँ। क्या जी डॉलर क्यों लेके जा रहे हो ये वो, हालांकि कोई मसला नहीं। अभी मैंने यहाँ पे पूछा, वो बोलते हैं कि भाई बाई एयर जो है वो $10,000 तक अलाउ है और बाई रोड जो है वो आपको $500 तक अलाउ होता है। मैंने कहा कि ठीक है। तो लेकिन ये था कि मेरे पास थोड़े थे डॉलर, मेरे पास तो जो है ना वो 200 के करीब डॉलर थे। अभी मैंने यहाँ से वो एक्सचेंज करवा ली हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अभी यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो बाकी वहाँ की इमिग्रेशन करवाते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा यार, फाइनली मैं जो है ना वो दुशंबे अपने हॉस्टल में पहुँच गया हूँ। सीन ऐसा हुआ कि जब मैं अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पहले तक तो आपने वो वीडियो देखी ना कि, लेकिन उसके बाद जब मैंने अफ़गानिस्तान के इमिग्रेशन करवा के वो ब्रिज क्रॉस किया, वहाँ पे भी आपने मुझे देखा। उसके बाद जब मैं दुशंबे में यानी कि ताजिकिस्तान में एंटर हुआ ना, दुशंबे में तो नहीं ताजिकिस्तान में एंटर हुआ, तो जो है उसके बाद वो जो मैंने सुना था कि जी यहाँ पे वो एंट्री पे लेते हैं पैसे 10 सोमानी, वो जो इमिग्रेशन वाला वो लेता है 10 सोमानी। वहाँ पे कोई बैठी हुई है खातून, वो जो एंट्री करती हैं आपकी कस्टम वाली, वो लेती हैं। और फिर 10 सोमानी वो जो सामान चेक करता है आपका बैगेज वगैरह वो लेता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी बंदे ने कोई हमसे पैसों का तकाजा नहीं किया, ना मैंने किसी को कोई दिए, ना किसी ने मुझसे कोई मांगे। इवन के बाहर गेट पे भी वो जो कुछ मेरे साथ अफ़गानी आए थे, 2 थे, हाँ 2 बंदे थे वो अफ़गानी। उनमें से एक बंदे ने दिए और वो मैंने पूछा, मैंने कहा यार आपने किस चीज़ के दिए, मतलब वो भी अंदर नहीं मुझे पता चला। बाहर जब आया वो मेरे साथ गाड़ी में बैठा था, तो उसने दिए थे। तो मैंने पूछा, मैंने कहा यार आपने किस चीज़ के दिए हैं? तो वो कहता कि यार हमने रोज़ आना जाना होता है, तो फिर इस तरह हमें रोकते नहीं, हमारे पास कोई सामान वगैरह भी हो तो हमें ज़्यादा चेक वगैरह नहीं करते, ना तंग करते हैं, तो इसलिए हम जो है ना इनको 10-20 सोमानी दे देते हैं। मैंने कहा जी ठीक हो गया। लेकिन हमसे फ़िलहाल जो है ना ऐसा ना कोई तकाज़ा किया गया, ना हमें ऐसा कुछ कहा गया, ना रोका गया। उसके बाद फिर जो है ना मतलब वो जहाँ पे वो इमिग्रेशन होती है ना, वहीं पे निकलते ही जो है ना मुझे वो गाड़ी मिल गई। वैसे जो है ना वो तकरीबन कोई 1-1.5 किलोमीटर आगे आना पड़ता है, वहाँ से बाहर से गाड़ी मिलती है। वो उसने मुझसे माँगे 200 सोमानी। मैंने कहा कि नहीं यार बहुत ज़्यादा है। मैंने उसको पहले 100 सोमानी कहा, फिर लेकिन वो जो एक अफ़गानी था वो इंग्लिश जानता था, वो यहाँ पे काम करता है। मुझे कहता है कि 100 सोमानी में तो बाहर से भी कोई नहीं जाएगा, मतलब यहाँ से तो दूर की बात है, बाहर से भी कोई नहीं जाएगा, आप 1-1.5 किलोमीटर बाहर जाओगे तो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा कि कितना? कहता कि यार कम से कम जो है ना बाहर वाले लेते हैं 130 कम से कम, ठीक है, और 140 से 130 कम से कम। कहता वो भी बहस करें, अगर सवारियाँ हों तो, ना करें तो वो 150 से कम वो भी नहीं जाते। मैंने कहा सही है। तो मैंने कहा कि चलो अगर बाहर से 150 लेते हैं तो मैंने कहा ये भी 150 ले ले। मैंने कहा 1-1.5 किलोमीटर का ही तो फ़र्क है। कहता है कि नहीं ये 10 सोमानी इनको जो है ना वो जो बॉर्डर ये जब अंदर आते हैं ना
तो उनको देने पड़ते हैं। मैंने कहा सही हो गया। मैंने कहा वो ये देगा? कहता नहीं जी। मैंने कहा चलो 10 ओमानी हम वो दे देते हैं, बाकी 150 ये ले ले। तो वो इस तरह जनाब हमारा हो गया टोटल जो है वो 160 सोमानी जो है ना वो मेरे लगे हैं बस। और मैं पहुंच गया दुशंबे में। यहाँ पे जो है वो सखावत बाज़ार, जहाँ पे ये आके वो वहाँ से बॉर्डर पंच बॉर्डर बोलते हैं। इस साइड पे जो है वो जो ताजिक लोग हैं वो पंच बोलते हैं, और जो है उस साइड पे वो उसको जो है वो शेर खान बोलते हैं। तो उसके बाद असल में रास्ते में मैंने इसलिए वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरे साथ मतलब वो जो मैं जिस गाड़ी में था वो 7 सीटर गाड़ी थी। तो मेरी बैक साइड पे ना एक फ़ैमिली आके बैठ गई थी, उसमें 2 ख़वातीन थी। तो मैंने मुनासिब नहीं समझा कि जो है ना वो गाड़ी में फिर उनके साथ वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा चलो कोई नहीं, दोस्तों के साथ इधर जाके शेयर कर लूँगा। जब मैं आके उतरा हूँ तो वो जो है वो टैक्सी वाला ही मुझे कहता जी मैं आपको ना आपके हॉस्टल तक छोड़ देता हूँ, आप मुझे एक्स्ट्रा पे कर दो। मैंने कहा जी कितने लेंगे आप एक्स्ट्रा? तो उसने कहा जी 50 ओमानी। मतलब वो जो था ना अफ़गानी, वो ट्रांसलेशन करके थोड़ी-सी बता रहा था। वो थोड़ी-थोड़ी उर्दू भी जानता था, लेकिन इंग्लिश में भी बात कर सकता था। लेकिन टैक्सी ड्राइवर जो था वो सिर्फ़ ताजिक ही जानता था, वो इंग्लिश या उर्दू वगैरह नहीं जानता था। मैंने कहा कि नहीं यार 50 मानी, तो मैंने कहा बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा कि 150 दे के पीछे से ये तकरीबन कुछ 350-300 किलोमीटर सफ़र करके आया है, ठीक है। अब मैंने कहा कि शहर में इसने को 7-8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मुझे भी नहीं पता कि 5 है, 7 है, 8 है, तो कितना है सफ़र। तो मैंने कहा कि इसके अब मैं इसको 50 मानी कैसे दे दूँ? कहता जी कि वो लॉन्ग रोड था, वहाँ पे इसके साथ हम सवारियाँ भी थी, यहाँ पे अब आपको इसने स्पेशल छोड़ने जाना है। एक मैं था, एक मेरे साथ स्पेनिश था। तो उसको भी इसने बोला कि जी 50 मानी आप दे दो, 50 मानी ये दे दे। मैंने कहा कि भाई मैं तो ना दूँ। तो कहता कि जी क्यों? फिर मैंने जो है ना इन शॉर्ट मैंने जो है ना वो हमारी डील नहीं बनी। मैंने कहा कि जी ठीक है, मैं यहाँ से जो है ना किसी और गाड़ी में चला जाता। तो वो अफ़गानी मुझे कहता जी आप किसी भी गाड़ी में जाएँगे ना, तो वो आपसे 10 मानी टैक्सी जो है उसका फ़िक्स रेंट है, और उसके बाद जो है वो आगे आप जितने किलोमीटर ट्रैवल करेंगे ना, उसके अकॉर्डिंग उसका अलहदा से वो चार्ज करेगा। तो बेहतर है कि आप इसके साथ डील करो। वो करते-कराते जी 30 मानी पे आ गया। मैंने कहा कि नहीं बिल्कुल। मैंने कहा कि मैं ना मैंने उसे फिर भी कह दिया। मैंने कहा यार अच्छा चलो, नया शहर है, अनजान हूँ, नहीं पता चलेगा, तो चलो ये है कि मैंने कहा मैं इसको 20 मानी दे दूँगा, तो इसे कहो कि मुझे छोड़ आए। तो वो नहीं माना। मैंने कहा ठीक है, मैं यहाँ से बस पे चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दोस्तों की वीडियोज़ वगैरह पहले देखी थी। तो जैसे अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसे पहले वीडियोज़ मैंने भी वीडियोज़ देखी, उससे मुझे वो सारे इन्फॉर्मेशन थी। तो जो है ना आप भी मेरी वीडियो देख के जब आएँगे तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा-सा आइडिया होगा। मैंने कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से बस में चला जाता हूँ। बस मुझसे जो है ना वो 2-300 मानी लेगी। मैंने कहा कि मैं अपने हॉस्टल चला जाऊँगा। मैंने कहा कि मसला सिर्फ़ एक आ रहा था कि मुझसे ये गलती हुई कि जब मैं वहाँ से निकला ना, तो मैंने ऑफ़लाइन जो है ना वो मैप डाउनलोड नहीं किया था। आप लोग जब भी ट्रैवल के लिए निकले ना, तो पाकिस्तान से या इंडिया से जहाँ से भी है ना, आप यहाँ का जो ऑफ़लाइन मैप है ना, वो डाउनलोड कर लें दुशंबे का, बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी। पूरा दुशंबे शहर, टोटल दुशंबे शहर आप बाय वॉक जो है ना, सीरियसली बाय वॉक घूम सकते हो। किसी बस की, किसी टैक्सी की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मैप हो, मैप पे मैंने क्या किया, वो बाज़ार में से थोड़ा-सा मैं दूसरी साइड पे आया, तो वहाँ से मैंने 1-2 शॉप से पता किया, मुझे सिम मिल गई। मैंने सिम लेके फ़ौरन से सिम ऑन की, वो मुझे जो है ना 110 सोमानी में जो है ना, उसने वो तकरीबन 55 जीबी डाटा था उसमें, ठीक है। टीसेल की मैंने सिम ली। वैसे यहाँ पे इत्तलात और ज़ेतक इस तरह और भी हैं, लेकिन दूसरी मुझे फ़िलहाल वहाँ से नियर बाय नहीं मिली, मुझे टीसेल की आसानी से मिल गई, तो मैंने वही ले ली। वो मुझे जो क्योंकि सिम तो मैंने बाद में भी लेनी थी, जब मर्ज़ी लेता, तो वहाँ से मैंने सिम ली। सिम ऑन करके मैंने डाटा ऑन किया, तो वहाँ से फिर मैंने वो ऑफ़लाइन ट्रांसलेटर तो मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। मैं रोड के दूसरी साइड पे आया जहाँ से वो बसें वगैरह चलती थी, वहाँ पे मैंने उस पे ट्रांसलेशन करके लोकल से पूछा। मैंने कहा कि यार मैंने जो है ना वो रुड़की वाली साइड पे जाना है, जहाँ पे मेरा हॉस्टल है। मैंने वो एड्रेस से ना उसको थोड़ा-सा बता दिया। तो उसने मुझे जो है ना वो मतलब अपने मोबाइल पे लिख के ना 18 बताया कि जी वहाँ पे 18 नंबर बस जाएगी। मैंने कहा ठीक हो गया। मैं 18 नंबर बस में बैठा, उसने जो है ना वो 250 मानी मुझसे लिए, 2.5, ठीक है। यहाँ पे जो है ना वो पैसे मतलब चलते हैं 20 वाले मतलब पैसे, 10 पैसे, 50 पैसे, वो भी यहाँ पे चलते हैं, ठीक है। उसने मुझसे 250 मानी लिए, और उसने जो है ना मेरे हॉस्टल के बाहर मेन पे साथ ही आगे स्टॉप है, वहाँ पे मुझे उतार दिया। मैंने अपने मोबाइल पे मैप देख रहा था, बस अनाउंसमेंट नहीं करती है, तो मैं मैप देख रहा था। मैंने कहा कि जो भी नियर बाय स्टॉप होगा, वहाँ से मैं उतर जाऊँगा, तो वहाँ से मैं अपने हॉस्टल चला जाऊँगा। मैं उतरा हूँ और मैं वहाँ से पैदल ही अपने हॉस्टल में, वो कहाँ मुझसे 50 मानी माँग रहा था, कहाँ मैं 250 मानी में यहाँ पे आ गया।
भाई कितने 47 ओमानी 48 ओमानी बचे हैं, ठीक है। और इस टाइम पाकिस्तानी 26 रुपए का 1 ओमानी है। तो अच्छा ठीक है, खैर वो मैं हॉस्टल पहुंच गया। ये मेरा हॉस्टल का जो है ना वो व्यू है। ये मेरा मुझे वो बेड जो मिला है, ठीक है। और यहाँ पे मेरा सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे ना टोटल 8 हैं, मतलब बेड जो लगे हुए हैं ना, ये देखें टोटल 8 बेड लगे हुए हैं, एक ऊपर नीचे इसी तरह ये सारा। अभी यहाँ पे हॉस्टल में फ़िलहाल इस रूम में कोई भी नहीं है। वैसे तो हैं लोग लेकिन वो गए हुए हैं, मतलब दिन का टाइम है ज़ाहिर है, तो सारे गए हुए हैं बाहर घूमने। कोई गया होगा, कोई अपनी यूनिवर्सिटी, जो भी जहाँ जहाँ भी होगा वो गए हुए हैं। तो फ़िलहाल मैं अकेला ही था, तो मैंने कहा कि मैं आपको अपना रूम टूर दे दूँ। ये बेड स्पेस मुझे मिली है। ये मैंने जो है ना booking.com से जो है वो ये बुक किया था। ये मुझे जो है वो 5 नाइट के लिए, हाँ 5 रातों के लिए जो है वो मुझे $48 में मिला है 5 रातों में, और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। अब देखते हैं ब्रेकफास्ट में ये लोग क्या देते हैं, कैसा देते हैं। बरसा हॉस्टल के नाम से है ये। बहुत रीज़नेबल है, मैंने काफ़ी दफ़ा इसको चेक किया। इसके प्राइस हमेशा सबसे कम ब्रेकफास्ट के साथ आते हैं। कोई फैमिली है साथ ही, मतलब उनका अपनी रहाइश भी है। जब मैं आया था ना तो देखा है, तो वो ही रन कर रही है। तो अच्छा है, इनका बेड स्पेस भी सही है, बिस्तर भी साफ़ सुथरा बिल्कुल नीट क्लीन है। तो बाकी जो है वो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर किसी किस्म के भी कोई सवाल है ट्रैवल से रिलेटेड, मतलब दुशंबे के बारे में आपने पूछना है, ताजिकिस्तान के बारे में, वीज़े के बारे में, कुछ भी, तो भाई को आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। भाई आपके कमेंट का आपको ज़रूर जवाब देगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।